हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको मुकेश चंद्र माथुर जी के बारे में बता रही हूँ। बेशक वक्त के गर्दिश में यादों के सितारे डूब जाते हैं, लेकिन यादें ख़त्म नहीं होती। दिल के किसी कोने में चुपचाप बैठी रहती हैं और जब करवट लेती हैं तो पूरा वजूद हिल जाता है। तब एहसास होता है कि कितना आसान है कहना भूल जाओ, कि कितना मुश्किल है पर भूल जाना। 37 साल पहले आज ही के दिन मुकेश जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हमसे टकराती है। पल भर के लिए यादों की पोटली टटोलती है और गुनगुनाने पर मजबूर कर देती है। साल 1959 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनाड़ी ने राज कपूर को पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिलवाया, लेकिन कम ही लोगों को पता है कि राज कपूर के जिगरी यार मुकेश को भी अनाड़ी फिल्म के सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी गाने के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। शुरुआत में राज कपूर की आवाज़ बने मुकेश, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस छवि से बाहर निकल मुकेश ने प्लेबैक सिंगिंग का एक नया इतिहास लिखा। 40 साल लंबे कैरियर में अपने दौर के हर सुपरस्टार के लिए मुकेश ने गाने गाए। 22 जुलाई 1923 को लुधियाने के जोरावर चंद्र माथुर और चांद रानी के घर जन्म हुआ। मुकेश चंद्र माथुर का बड़ी बहन संगीत की शिक्षा ले रही थी और मुकेश बड़े चाव से सुर के खेल में मगन थे। मोतीलाल के घर मुकेश ने संगीत की पारंपरिक शिक्षा लेनी तो शुरू कर दी, लेकिन मुकेश की दिली ख्वाहिश थी कि वो हिंदी फिल्मों में बतौर अभिनेता एंट्री मारे। 2 साल बाद जब सपनों के शहर मुंबई का रुख किया तो उन्हें बतौर एक्टर सिंगर ब्रेक मिला। 1941 में आई फिल्म निर्दोष में। इंडस्ट्री में शुरुआती दौर मुश्किलों भरा था, लेकिन इस आवाज़ के जादूगर का जादू के.एल. सहगल साहब पर चल गया। मुकेश के गानों को सुन के.एल. सहगल भी दुविधा में पड़ गई। 40 के दशक में मुकेश का अपने प्लेबैक सिंगिंग स्टाइल था। नौशाद के साथ उनकी जुगलबंदी एक के बाद एक सुपर हिट गाने दे रही थी और उस दौर में मुकेश की आवाज़ में सबसे ज़्यादा गीत फिल्माए गए दिलीप कुमार पर। 50 का दशक मुकेश को एक नई पहचान दे गया और उन्हें शोमैन राज कपूर की आवाज़ कहा जाने लगा। कई इंटरव्यू में खुद राज कपूर ने अपने दोस्त मुकेश के बारे में कहा, मैं तो बस शरीर हूँ, मेरी आत्मा तो मुकेश है। राज कपूर और मुकेश की दोस्ती स्टूडियो तक ही नहीं थी। मुश्किल दौर में राज कपूर और मुकेश हमेशा एक दूसरे की मदद को तैयार रहते। प्लेबैक सिंगर मुकेश इंडस्ट्री में अपना मुकाम बना चुके थे। कुछ नया करने की चाह जगी तो प्रोड्यूसर बन गए और साल 1951 में फिल्म मल्हार और 1956 में अनुराग लेकर आए। एक्टिंग का शौक बचपन से ही था, इसलिए माशुका और अनुराग में बतौर हीरो भी आए, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्में फ्लॉप हो गई। काफ़ी पैसा डूब गया। कहते हैं इस दौर में मुकेश आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। आगे और जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब